नाम विवेक मरकड़ है। मैं वंडरलैंड में एचएससी ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि यहाँ पे जितना भी ट्री प्लांटेशन वंडरलैंड की तरफ से हुआ है वो देखना और ये जांच करना कि कितनी साइज़ में ये पेड़ अभी हो चुके हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा नेक्स्ट दूसरा अभी स्टेप हमारे लिए ये रहेगा कि यहाँ पे जितने भी पेड़ लगाए हुए हैं वो हम लोग जब भी हैंड ओवर करेंगे तो हम लोग बस इतना इंश्योर करेंगे कि ये जो पेड़ है ये आगे भी ऐसे ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अच्छे साइज़ में वो बढ़ते रहे। यही हमारा लक्ष्य रहेगा और ये नंबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 12,000 ट्री, जिससे कार्बन इमिशन जो हो रहा है उसको हम लोग कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पतरु के साथ जो हमारा रिश्ता है बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। हम लोगों ने 2 साल अभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिए है, जहाँ पे हमारा 12,000 ट्री का जो लक्ष्य था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर सितंबर महीने में हम लोग इसको जैसे ही वन रक्षक विभाग को हैंड ओवर करेंगे तो और बड़ी खुशी की बात रहेगी। धन्यवाद। वंडरलँड कंपनी तर्फे आपल्या इथे पाचगाव पर्वत येथे 2 वर्ष झाली. 2 वर्षामध्ये त्यांनी 12,000 एकूण टोटल झाडं लावलेली आहेत आणि ते हे जे जंगल आहे हे त्यांचंच आहे. त्यांनी लावलेली पाती वगैरे त्यांचीच आहे. हाईट मात्र 9-10 फुटाची आहे. काही झाडांची छोटी आहे. जवळजवळ लावल्यामुळे काही झाडांची हाईट वाढलेली नाही आहे. तर एवढे बोलून मी आणि दोन शब्द नमस्कार, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। मैं विष्णु लांबा महाराष्ट्र के पुणे में है। पुणे का ये तळजाई वन क्षेत्र, जहाँ पर पिछले 2 साल पहले श्री कल्पतरु संस्थान और वंडरलैंड ने मिलकर के, वंडरलैंड के सहयोग से कल्पतरु ने यहाँ पर 12,000 पौधे 100 से अधिक प्रजातियों के लगा करके एक जंगल तैयार किया था। ये अद्भुत मानव निर्मित जंगल निस्संदेह रूप से आप सब लोगों को प्रेरित करे। कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए, कार्बन इमिशन कम करने के लिए हमें 2 कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और इसी उद्देश्य से आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर के श्री कल्पतरु संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वंडरलैंड के इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ का वीडियो आप देखेंगे तो आपको निस्संदेह रूप से अच्छा लगेगा। जो पौधे उस समय यहाँ पर 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक के लगाए गए थे, उन पौधों की ऊंचाई आप देख सकते हैं। कोई तो बैम्बू तो 20-20 फीट भी चला गया है। और हमने आदरणीय मार्टिन मार्शलैंड जो तत्कालीन सीईओ थे वंडरलैंड के, हमारी आदरणीय रश्मि चेतन जी जो हमारी हेड हैं इस अभियान की, कार्यक्रम की, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर विवेक जी आए हुए हैं। आप सब लोगों के समक्ष हम लोगों ने उस समय कहा था कि हम लोग 2 साल में इसको 15 से 20 फीट कर देंगे, और उन लोगों की कल्पना इतनी नहीं थी। निस्संदेह रूप से इसमें सबसे बड़ा योगदान 2-3 चीज़ों का है जो आप लोगों को भी कहीं न कहीं जंगल निर्माण करने समय, विकसित करते समय ध्यान रखना चाहिए। एक, प्लांटेशन के साथ ड्रिप इरिगेशन जरूर कीजिए हमेशा, चाहे वहाँ कैसी भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, ड्रिप इरिगेशन जरूर कीजिए। दूसरा, खाद भी जरूर उसमें डालिए पौधा लगाते समय, और बाद में आवश्यकता हो तो उस समय भी गुरबाई करके खरपतवार जो भी देख रेख हम करते हैं, मेंटेनेंस का काम पूरा ध्यान रखिए। तीसरा, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि जब तक वो पेड़ अपनी स्थिति में ना खड़ा हो जाए, पूरा तैयार ना हो जाए, तब तक मानवीय हस्तक्षेप से उसको दूर रखिए। और इन्हीं सब कारणों का परिणाम है कि वंडरलैंड के सहयोग से आज मानवता को ये जो जंगल समर्पित हुआ है, ये निस्संदेह रूप से आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पर्यावरण की दृष्टि से भी, और आने वाले लोगों के पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणा देने की दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आदरणीय विवेक जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। विवेक जी मरकड़ साहब पूरा मार्गदर्शन हमारा करते रहे हैं, हम लोगों को हर तरह का सपोर्ट करते रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस जंगल की बात करूं तो, और इससे पहले भी हमने वंडरलैंड के साथ काम किया। कई वर्षों से हमारा एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित रिश्ता वंडरलैंड के साथ है। विवेक जी ने, इनकी पूरी टीम ने, आदरणीय रश्मि जी का विशेष आभार। इन सब लोगों ने हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हर तरह का तन मन धन जो भी आवश्यकता रही उसका सपोर्ट किया। और विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब, उन्होंने भी इस काम के लिए हमें लगातार हौसला अफजाई की है। यूनाइटेड नेशंस के 6ठे पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख है आदरणीय एरिक सोलिम साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे कई लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया। हम पद्मश्री रवीना टंडन जी ने भी हमें सम्मानित किया वंडरलैंड को इस कार्य के लिए। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस तरह के अद्भुत मानव निर्मित जंगल विकसित करने से पहले छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखें, और निश्चित मानिए कि आप लोग भी इस तरह के जंगल विकसित करके किसी भी परिस्थिति, अनुकूलता प्रतिकूलता में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
2 साल पूर्ण करने जा रहे हैं हम लोग वंडरलैंड के जंगल का। आने वाले सितंबर में वन विभाग को हम लेटर दे के इसको हैंड ओवर करने वाले हैं, और आने वाले अगले वर्ष में वंडरलैंड के साथ कुछ बड़ा और इस तरह का आपको योजना देखने को मिलेगी। उसी विश्वास और जिम्मेदारी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।